चलो, तो हम पढ़ते हैं टाइप 2 सीरीज का। देखो, आपको पहले तो यहां पर इसको हम अल्फा नंबर सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? अल्फा अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग इसका। ठीक है, चले आगे। या इसी को हम लेटर सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लेटर सीरीज भी कहेंगे। लेटर सीरीज। ठीक है, तो हमारा सेकेंड टाइप है वो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और दूसरा है आपका लेटर। क्लियर है? इसमें लेटर का मतलब है क्या? तो इसमें लेटर का मतलब है ए टू जे। लेटर का मतलब है ए टू जे। समझ में आया? ए टू जेड कहने का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एन। तो इनको एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। क्या आप लोग ने सभी इस अल्फाबेटा को पढ़े हो कभी? ठीक है, अब इसमें हमें जो हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे उस चीज को फिर से हमें याद करना है। टोटल ए टू जेड जो नंबर होता है 26 होता है। कितना नंबर होता है बेटा? 26 नंबर्स। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ए ई आई ओ यू इसे क्या कहते हैं? इसे वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? वॉवेल्स लेटर। तो कितना है ये? 20, मतलब ये 5 है। 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू। और कंसोनेंट्स जो है, बाकी जो लेटर बच गया इसको छोड़कर, इसको 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 और ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो लेटर है, यस 21 लेटर्स, ये क्या होता है? कंसोनेंट होता है। क्लियर है? क्या होता है? कंसोनेंट होता है ये। क्लियर बेटा? समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, लिखना तो पड़ेगा यार। लाइट नहीं पड़ रहा है इसमें? लाइट एन के बाद उधर नहीं है। एन के बाद नहीं है, एन तक की है। अब दिख रहा है सभी? ये दिख रहा है? आप दिख रहे हो? अच्छा, क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो
ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है और 21 क्या है, कंसोनेंट्स है। ठीक है, समझ आया सबको? वॉवेल कितना है, कौन कौन सा है, बताइए मुझे एक बार। ए ई आई यू। जब बोलने बोलता हूँ तो सब बोला करो, जब बोलने बोलता हूँ तो सब बोला करो। अब देखो, ये हो गया हमें, इसका नंबर मैं बताया था आप लोगों को, कौन किसका कितना नंबर है। तो फर्स्ट को ए को 1 करते हैं, बी का 2 है, ऐसे काउंट करेंगे। सी 3 है और डी 4 है। कितना हो गया, 4। ये 4 हो गया। मालूम है ना सबको, पहला में ए आता है, दूसरा में बी आता है, तीसरा में सी आता है और चौथे में डी आता है। सबको मालूम है ये? हाँ हाँ। और एक है इजोटी। इजोटी यहाँ पर ई, यहाँ पर जे, यहाँ पर ओ, यहाँ पर टी। ठीक है, और यहाँ पर y। इसको हम 5, इसको हम 10, इसको हम 15, इसको हम 20 और इसको हम 25 करते हैं। क्यों भाई ऐसा नंबर क्यों डाल रहा हूं मैं? क्योंकि आप काउंट कर लो बेटा, काउंट करोगे तो 5वां नंबर में आता है, और काउंट करोगे तो ये 10 नंबर में आता है, काउंट करोगे तो 15 नंबर में आता है, और काउंट करोगे 20 नंबर में आता है, और y 25 में आता है। काउंट कर लो, जब टोटल 26 है तो ये जेड क्या होगा, ये फर्स्ट है तो ये क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, 26 नंबर होगा। क्लियर है बेटा सबको? ये 5, ये 10, ये 15, ये आपका 20 और ये आपका 25। दिख रहा है सबको? हाँ, कैसे कि, अच्छा वो नेटवर्क का होगा। अब दिख रहा है? नहीं हो रहा है? अब बताना। अब ठीक है? ठीक है, चलो। तो ये समझ में आया बेटा, ये जो कि जो पढ़ लिए हैं एक बार उसके लिए इजी है। ई जो कि हमको पूरे नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो ये 5 हमें, यहाँ पर हमें 4 पता चल गया और ये 5 कितना हो गया, 4, और ये 5, टोटल 9, और ये जेड पता है हमें 26, है ना? तो टोटल 10 डिजिट हमें पता है। अब कितने डिजिट को हमें पता करना है, 16 डिजिट नंबर को, डिजिट नहीं मतलब लेटर है। 10 लेटर हो गया, अब हमें 16 लेटर को और पता करना है। ठीक है बेटा? अब देखो, इसको लिख लो पहले, चलो लिखो इसको सबको। आप लोगों को भी धुंधला दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं, सही बताओ। ठीक दिख रहा है? अब अब ठीक है? चलो इसको लिख लो। सभी लिख लिए? लिखो
लिख लिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे घड़ी में 4:30 हो रहा है। मैं बोला कैसे 4:30 हो रहा है अभी। चलो लिख लिए बेटा सभी। तो ए बी सी डी ये 4, जेड 5, 6 7 8 9 10 इजोटी। इजोटी को याद रखना है, ठीक है। लिख लिए पूरे और रब कर दो इसको। हाँ सभी लिख लिए बेटा। इसको कैसे भाई, मेरे को तो ठीक दिख रहा है, बाकी को ठीक दिख रहा है कि नहीं? आज क्या हो गया भाई कैमरा को? अब देखो। बाकी दी तो ठीक। अब अब क्या हो गया यार, कौन नजर लगा दिया? अब ठीक है। अब क्लियर है? अब अब क्लियर। अभी जो लगाया वो सही है। तो अब नहीं होगा ना, कुछ कर रहा हूँ आप लोग को। अभी भी लाइट आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब सही है। चलो लिख लो इसको, लिख लिए? रब कर दूं? चलो तो ये आपका ए बी सी डी क्लियर सबको? अब इसके बाद ये 6 आता है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 11 12 13, ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ऐसे लिख लो नीचे में, ऊपर नीचे। लिख लिए पूरे 26 तक? ठीक है बेटा, हो गया? जो लिख लिए एक बार और लिख सकते हैं इसको, तो पहले पढ़ लिए वो।
गया। चलो अब आगे देखते हैं इसको कैसे याद रखना है कि E मतलब 5, J मतलब 10, O मतलब 15, T मतलब 20 और Y मतलब 25। तो इसके लिए आपको इजोटी को याद करना है। इसके लिए आपको क्या याद करना है? इजोटी को। क्या याद करना है बेटा? इजोटी को। क्लियर है? हाँ, इजोटी याद रहेगा तो E से 5, J से 10, O से 15, T से 20 और Y से 25। ठीक है? चलो अब हम एक को देखते हैं। इधर तो हम पूरा देख लिए थे और ये भी हो गया था। अब हमें ये सभी को देखना है। अब एक देखो 6 है तो एक है, एक को हम ऐसे बनाएंगे 6 बन जाएगा। ये देखो पढ़े थे और 6 बना है, उल्टा वाला ये देखो, उल्टा वाला 6 वाला है ना। तो अगर मैं इसको हटा दूं 6 में तो एक दिख रहा है आपको? एक, हाँ ये देखो ये 6 है, 6 है कि नहीं? तो इसको अगर मैं मिटा दूं तो एक दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको? दिखेगा ना उल्टा। कैसे बेटा, आवाज आ रहा है सबको? एक का मतलब है 6, एक को हम क्या बना सकते हैं? 6, इसलिए 6 नंबर में है। समझ में आया? अब देखो जी को, इसको ऐसे बनाना, एक को 6, ठीक है। जी देखो जी, तो जी 7 दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर 7 है। जी क्या है? 7 दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला? ये देखो ये दिखाई दे रहा है 7, ये यार, ठीक है। अगर इसको हटा दो ये देखो तो ये 7 बन गया ना। तो इसमें हम जी लिख दिए हैं, ठीक है। 7, 8 देखो, 8 ऐसे बनता है तो एच ऐसे बनता है, इसको ऐसे जोड़ दो तो 8 हुआ कि नहीं हुआ? 8 हुआ ना। एच को हम 8 बना देते हैं, ये एच है, एच को हम 8 बनाएंगे ऐसे, हो गया एफ एच। और आई क्या है? 9 है, 9। तो आई कभी कभी ऐसे भी बनता है ना। कैसे? आई आपका कर्सिव में ऐसे भी बनाया जाता है, तो आप आई को ऐसे ही बनाना ताकि पता चले आई कौन सी नंबर पर है, 9 नंबर पर। जे तो पता है, इजोटी में देखे थे। अब के आ जाओ, के, तो ये के दिख रहा है सबको? कौन से नंबर में है के कौन से नंबर में है? 11। तो 11 ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो इसको ऐसे कर दो 11 को, यहाँ पर एक लाइन खींचो, 11 बन गया। बना कि नहीं? 11 बन गया ना, ठीक है। अब एल कौन सी नंबर में है? 12। तो 12 ऐसे बनता है ना, 12। तो ये 2 ऐसे बनता है ना, 2 देख लो ये दो। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूं, वहां पर 1 कर दूं तो 12 बना कि नहीं? देखो 12 बना है। तो यार क्यों धुंधला, कैसे धुंधला जा रहा है यार? आज क्या हो गया भाई? कौन नजर लगा दिया आज? रुको कुछ करता हूँ। नेटवर्क का होगा बेटा, रुको बंद करके चालू कर रहा हूँ। ये एल है, एल को हम 12, एम है, एम कौन से नंबर पर है? 30। तो देखो ये देखो एम, यहाँ पर 1 लिख कर दो तो 30 बना। ऐसे देखोगे तो, अरे इसको ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे।
तो 13 हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो m दिख रहा है ना, m, हाँ ये m दिख रहा है ना, m। अरे अरे अरे, कैसे कहाँ चले गए सब? हेलो, चलो किसका माइक ऑन है? चलो इधर देखो, m तक हो गया था बेटा। अब हम आते हैं n, 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 देखो ये n है, n क्या है, 14 है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसको देखो, दिख रहा है 14 जैसे, ये 1 और एक और, आपको इमेज करना है बेटा, इमेजिन करना है आपको। ये देखो, ये 4 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। आपको इमेज करना है कि ये 14 है। अब p देखो, p 16 है, तो भाई हम वहां 1 कर दें। यहाँ पर मैं 1 बना दूंगा, 16 दिखेगा। उल्टा बनाता हूं तो, अगर ये p है, इसको मैं ऐसे कर दूं, हाँ 16 दिख रहा है, ये 16 है ना। जैसे कि ये p बना दिया उल्टा p, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा, 16 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? तो ये p मतलब 16। अब हम आते हैं q, तो q है, इसको ऐसे बना दो q, तो 17 हो गया। q क्या है? 17। आपको इमेजिन करना है q का क्या होगा? 17। ठीक है बेटा, ऐसे q बनता है, और q को हम ऐसे कर दे 7 और यहाँ पर 1 कर दे। समझ में आया? कई q ऐसे बनता है, कई ऐसे q है ऐसे बनाया जाता है। तो ये देखो, यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 1 कर दो तो 17 हो जाएगा q। पता है? हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्यू के बाद आर, आर देखो आर, ये आर, आर दिख रहा है, यहां पर ऐसे कर दो और 1 कर दो तो 18 दिख रहा है। कैसे? ये दिख रहा है आपको? आर मतलब 18, आर जो है वो है 18। अब आर के बाद एस आता है 19। देखो 19 कैसे बनता है, एस हो गया, और इसको आप ऐसे बना दो और यहाँ पर 1 कर दो तो 9 दिख रहा है, 9। ये एस है, ये देखो एस, ठीक है, इसको ऐसे बना दो तो 19 हो गया। ये देखो हुआ ना 19। और टी मालूम है जो टी में, यू देखो यू, तो यू ऐसे भी बनता है। तो ये क्या है? 20 बार 21, ये देखो यू बना है ना, देखो यू, ये, तो यहाँ पर 1 कर दो बेटा, ये लो, इसको हम 2 मान लेते हैं, ऐसे क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 ऐसे बनता है ना, देखो 2 ऐसे बनता है, तो हम इसको u को ऐसे मान लेते हैं, ये u है, और इसको हम 2 मान लेते हैं, 2। आपको इमेज करना है बेटा, ठीक है, सीखना है तो इमेजिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो u का क्या, तो लेफ्ट ऑवर ज्वाइन करो, ये 2 हो गया 21, और किसको लेफ्ट ऑवर ज्वाइन करो जिसको बुला रहा है। क्या सभी को आ रहा है? सभी को आ रहा है बुला? चलो इधर देखो, एक मिनट ना, ठीक है। चलो, तो हम कहां तक आए थे बेटा? एस मतलब 19, यू मतलब 21। तो ये देखो यू को हम ऐसे बनाते हैं, इसको
21 कर देना 1। अब v देखो v, ये v है, 2 दिख रहा है, ये यहाँ पर 2 कर दो आप, तो 22 हो गया 22। अब w देखो w, 23 दिख रहा है 23, हाँ ये 23 दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है तुमको, w 23 बना दो। हाँ ये w है, इसको 2 ऐसे कर दो, 23 हो गया। अब आता है x, अब x को देखो इधर x, तो ये आपका 4 हो गया, दिख रहा है 4 दिखा, ये देखो ना 4, ये 4 बना, ये देखो ऐसे बनाते हैं ना 4, यहाँ पर 2 कर दो 24 हो गया, बना। तो सबसे बन जाएगा ऐसे, चलो बना लो, तो जो पैटर्न में बनाया हूँ, जिस पैटर्न में बनाया हूँ ऐसे ऐसे बनाना है। इसमें 3 चीज लिखना है, एक तो इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, ये जो पैटर्न बनाया हूँ इसको लिखना 6 एक, और ये पैटर्न नीचे। समझ में आया? चलो जल्दी बनाओ और मुझे कॉपी दिखाओ, जिसका बन गया वो कॉपी दिखाओ। एक मिनट, सबको लिखने दो, उसके बाद दिखाना सब। हाँ अच्छा, आदर्श का रुको 1 मिनट, आदर्श का देख दिखा। अरे नया से लिखो ना बेटा, नया एक और बना, ए से पूरे जेड तक। और कौन दिखा रहा है? भूमि, भूमि ठीक है। सुब्बू का कहाँ है तुम्हारी? हाँ ठीक है। पायल का ठीक है, पुराना थोड़ी दिखा रहे हो। वैभव का ठीक है। सानिध्य तुम दिखाओ बेटा। श्रेया, तन्मय, अमन, तो लेफ्ट होकर राइट करो। तन्मय दिखाना कॉपी। पाखी, ये पाखी का, अरे ऊपर में लिखो, और कौन सा लेटर है वो, लेटर कौन सा है? 13 बनाई है, ऊपर में लिखना पाखी। और माधवी कैसे पेरेंट्स का बात नहीं मानती, ये लड़की कैसे बदमाश हो गई है? माधवी जो है बड़े का बात नहीं मानती, देखो ना, पूछो उन्हीं से क्या करती है। हाँ, कुछ नहीं कर रही है, मम्मी झूठ बोलेगी, बात नहीं मानती बड़ों का। देखो तो पाखी इतनी बड़ी हो गई है ये, और हाँ हाँ, सही, इसीलिए मम्मी सही बोल रही थी तुम्हें। सही तो बेटा, आपको बड़ों का हमेशा बात मानना है अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। अब वही के वही रहना है तो फिर आप अपने हाल में रहो। एक जानवर की तरह रहना है तो जानवर की तरह रहो, है ना भाई? इंसान
मनुष्य और जानवर में यही, पशु में यही अंतर है बेटा कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं, है ना। बड़ों के साथ कैसा बिहेव होनी चाहिए, छोटों के साथ कैसा बिहेव होनी चाहिए, ये सब चीजों को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ डिसिप्लिन में सरवाइव करते हैं, लेकिन वो जो पशु या जानवर होते हैं उसमें हम अगर हमसे कंपैरिजन करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है। तो बात सभी को मानना है, एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे जानवर नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो सभी का बना, सबने बना लिया। सानिध्य नहीं दिखाए हैं, श्रेया नहीं दिखाए हैं, जागृति नहीं दिखाई है, शिवम नहीं दिखाए हैं, तुम लोग को नरे बच्चे माधवी नहीं दिखाए हैं। सबके एक दिन तो मैं पूरे घूमूंगा, तुम लोगों के गांव आऊंगा, तुम लोग के घर, तब पीटूंगा बेटा तुम लोग को वहीं पर। हाँ जागृति का हो गया। माधवी तुम तो बगल में ही हो, तुमको पिटने आ जाऊंगा कभी भी, कॉपी नहीं दिखाई। शिवम भी, तुम भी आस पास रहते हो सब। हाँ तन्मय, ठीक है। तन्मय के घर के पास हमारे साहू सर रहते हैं, साहू सर को फोन कर दूंगा, जाओ भाई उस लड़के से मिलकर आओ। हाँ ठीक है तन्मय। और नमन कहाँ गायब हो गया है? रुको बेटा अटेंडेंस डालता हूँ, कौन कहाँ कितना घूम रहा है, कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये इसलिए पढ़ाया ताकि हम ये वाला पढ़ेंगे नंबर, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज या लेटर सीरीज, इसलिए इतना सारा हमें पढ़ना पड़ा, ठीक है, ताकि आप देखते ही आपसे तुरंत बन जाए। चले आगे, रब कर दो इसको। सभी ने लिख दिया। कौन दो लड़के जो ज्वाइन किए थे गायब हो गए? वैभव है, श्रेया है ना, आदर्श है। सानिध्य कहाँ चले गया? सानिध्य हो, सानिध्य गायब हो गया है, नमन गायब हो गया है। चलो अब मेन चीज है तो गायब हो गया है, जिसको पढ़ना था। और चलो रब कर दो इसको। पता नहीं बेटा बाहर में कौन घूम रहा है, ठीक है। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन, चालू करें। देखो इसमें मैं पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर उसके बाद बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन नंबर 1 में जे ओ एक्स क्वेश्चन मार्क और एक्स है, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ कैसे बेटा? जे है, ओ है, एस है, क्वेश्चन मार्क है और एक्स है, तो इसके जगह पर क्या आएगा? अब आपको ढूंढना है इसके जगह पर क्या है। हाँ चैट बॉक्स में डालो आंसर। चैट बॉक्स में आंसर डालिए। देखो अब इधर कैसे बना, तो हम आंसर देखते हैं। जे ओ
दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा? हाँ, ये कौन से नंबर का है? 10 है। और ये कौन से नंबर का है? 15 नंबर का है। पढ़े थे ना? ये देखो, ये 10 का है, ये 15 का है, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद एस, एस एस क्या है? 19 है, 19। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। फिर उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर देखो, जब ये दोनों में 5 का था, ये दोनों में 4 का था, तो डेफिनेटली इसके बाद क्या होगा? 3 का डिफरेंस होगा। तो इसमें कितना चाहिए? तो 3, सुनो, 3 प्लस करेंगे कितना आएगा? 22। और 22 किसका नंबर है? v का। 22 किसका नंबर है? v का। और उसके बाद देखना, इसके बाद 2 का डिफरेंस होगा, +2, 24 होगा ना। 24 मतलब क्या होता है? x। ये ऑलरेडी आपको दिया है, इसलिए बेटा वो नंबर आप लोगों को पढ़ाया ताकि आपसे तुरंत क्वेश्चन बन जाए। क्लियर हुआ चीजें कैसे बनाना है? एक बार देख लो। और देखो, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो पहले लिख लो ये सबको, ठीक है? अब ये देखो, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। ये 10 है, ये 15 है, तो 5 का डिफरेंस है ना। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? एज मतलब 19 होता है, आप कॉपी में लिख के देख सकते हो। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। 4 का कितने का डिफरेंस है बेटा? दोनों में 4 का डिफरेंस है, ठीक है? फिर उसके बाद जब यहाँ 5 का है, 4 का है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस होगा। और 19 में 3 प्लस कर दो, कितना होगा? 22। और 22 किसका है? v का है ना? ये 22 देखे कॉपी में, ऐसे बनता है ना 22, ये बताया था v को। तो और ये तो आपको मालूम है, एक का मतलब 14 होता है, यहाँ पर 2 का होना चाहिए, ऑलरेडी दिया है, हमें निकालना इसको था। तो आपसे ये बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बनाइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप लोग बताइएगा कि क्या होगा आंसर इसका। दो निकालना है, दो छांटना है। चलो दो ढूंढना है, इसमें आप सामने दो बेटा। चलो बनाओ इसको, जिससे नहीं बनेगा बताइए। बन गया तो अभी इनको डालना मत, थोड़ी देर बाद डालिएगा। चलो चैट बॉक्स में डालो, जिस जिस से बन गया चैट बॉक्स में डालिए। हाँ चलो चैट बॉक्स में डालिए।
डाल लिया सभी? चलो आंसर देखिए। ठीक है, ओ यू जिसका आया है उसका सही है। क्या हो रहा है भाई, देखो इस दोनों के बीच में आंसर देख लेते हैं इसका। ए सी ए जे और यहाँ हमें आंसर। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 और ये 3 है। कितने का? 1 का डिफरेंस है। 1 है ना। फिर इसके बाद कितने का डिफरेंस है? डीई 2 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद कितने का डिफरेंस है? 3 का होगा। 3 है ना। कैसे? 3 है ना बच्चा। कैसे आंसर नहीं दे रहे? तुम लोग देखकर बनाए हो इसका मतलब, है ना। हाँ हाँ, इसमें +2 ए बी और सी, तो +2 करेंगे तो आएगा। इसमें +3 करेंगे, इसमें प्लस। ठीक है, इसके बाद इसमें हम +5 करेंगे और इन दोनों के बीच में +6 करेंगे। तो +5 करेंगे क्या आएगा? ये आपको मालूम है 10 है। ये क्या आ जाएगा? 15 और 15 मतलब ओ। और आपको मालूम है +6 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 और 6। तो u क्या है? u हमारा 21 है। ठीक है, तो आपको उस लेटर को याद रखना है बेटा। ठीक है, जैसे जिस पैटर्न पे बताया उस पैटर्न पे लिखोगे 4 बार तो याद हो जाता है। ठीक है, 4 बार लिख लेना, 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है। इसका ओ और जिसका ओ और यू आया है समझ जाना उसका सही आंसर है। क्या हुआ एक बार और देख लो। दोनों के बीच ये सी क्यों आया? सी +2 किए तो। एफ क्यों आया? सी में +3 किए तो। जे क्यों आया? हम एफ में +4 किए तो। ठीक है, और ओ क्यों आया? क्योंकि हम +5 किए तो। और यू क्यों आया? +6 किए तो। क्लियर हुआ सभी को? ऑल ऑफ यू बन जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बनाना। ये बनना चाहिए सबसे। क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन है बनाइए भाई। हाँ बनाओ, सब आएगा आंसर। समझ आ रहा है सबको? रुको 2 मिनट, सबका बनने दो ना। हाँ, थोड़ा समझोगे तो सब इजी है, नहीं समझोगे तो सब हार्ड है।
चलो चैट बॉक्स में डालो, आंसर देखते हैं। पहले आप लेटर को देखो, इस लेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बाद नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एन पी आर टी है, तो एन पी क्यू +2 हो रहा है, हाँ +2 हो रहा है। फिर पी क्यू आर, यहां पर भी +2 हो रहा है, यहां पर भी आर एस क्यू +2 हो रहा है, तो यहां पर भी आपका +2 होगा। क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, तो एन, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो +2 होगा तो क्या होगा, +2 करते हैं v होगा। क्या होगा? v होगा। अब इस देखो दोनों के, ये नंबर वाले में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में, सभी में। तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 32। देखो v यहाँ पर है और 30, कौन सी वाला ऑप्शन सही है? सी, सी इज द राइट आंसर। समझ आया सबको? चलो मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसको बना के डाल देना ग्रुप में, ठीक है। आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं।